निम्रा, तुमको भाई इतनी देर हो गई है। हाँ यार। तुम्हारी तो 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी, कहाँ रह गई थी? इतनी कॉल्स की मैंने एक तो उठा लेती। मेरी जहन से निकल गया यार, मैं भूल गई और वो फोन की बैटरी डेड थी। पर तुम गई कहाँ थी? बस पहले अम्मी के कॉलेज गई थी, उसके बाद इंश्योरेंस के दफ्तर, फिर बैंक। इन्हीं चीजों में मसरूफ। यार तुम पागल हो, क्यों अकेले धक्के खा रही हो? और तुम्हें इस तरह रिक्शे में सफर करना ही नहीं चाहिए। एंड बाय द वे, अम्मी के कॉलेज क्यों गई थी? निम्रा, तो मैं और क्या करूं? घर में फ्री रहने से तो अच्छा है ना। तो तुम्हें सफीर को बुला लेना चाहिए। क्यों बुलाऊं मैं उसको? इतने दिन हो गए, उसने पलट के खबर नहीं ली है मेरी। मैं जिंदा हूं, मैं मर गई हूं, मेरी मम्मी कैसी है? एक दफा नहीं उसने पूछा। सफीर बेवफा है, और एक बेवफा से उम्मीद रखना बेवकूफी है। इसलिए नो थैंक्स। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। रख लूंगी मैं ख्याल अपना। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, चिल करो। मुझे ही बता देती, मैं आ जाती। इट्स ओके। मैं चाय बनाना चाह रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। थैंक्स। अबा 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 नूरबानो, नूर, जूते मैं भूल के लेकर आती। मेरा मतलब है कि आराम से काम किया करो, तुम्हारी स्फूर्ति का अवार्ड तुम्हें नहीं मिलने वाला।
भाईजान, बड़ी देर से घंटी बजा रहा हूँ, यहाँ जो लोग रहते हैं कहाँ हैं? भाई यहाँ जो बेगम साहबा रहती थी उनका इंतकाल हो गया है और उनकी बेटी काम पे गई है। आंटी का इंतकाल हुआ है? जी आंटी का इंतकाल हो गया है। शुक्रिया। हेलो हेलो हेलो। कैसे सामने करूंगा माँ का? आंटी की डेथ हो गई और उसने मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे तो इन्फॉर्म करना चाहिए था। हाँ जायद, मैं आ रहा हूँ बस अभी। हाँ ओके। ये अम्मा ने भिजवाई। एक और भी थी मगर चलो मैं खुद ही ले लूंगा। सुनो, एक अच्छी सी चाय तो बना दो। अभी आई। हेलो हेलो। सफीर, मैं जानती हूँ कि ये तुम हो, इसलिए नंबर बदल बदल के कॉल करना मुझे बंद करो। मैं तुमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। तुम मेरे सबसे मुश्किल वक्त में काम नहीं आए तो तुमसे रिश्ता रखने का क्या फायदा? तुम्हें शौहर का मकाम देना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे कोई राब्ता मत रखो, क्योंकि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। समझे तुम? हेलो। ये सुंबल का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है सफीर? अम्मा वो बज रहा था तो मैंने उठा लिया, सामने पड़ा हुआ था मेरे। जरा नीचे आओ। जी। जी अम्मा। मेरी बात सुनो सफीर, मैंने तुम्हारी पहली गलती तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ की है, समझ गए? अब अगर तुमने उस लड़की से कोई भी कांटेक्ट किया तो तुम समझो तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे, ना ही इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह होगी। तुम्हारी बीवी वो है जो मेरी बहू है, और वो है सुंबल, समझ गए? जी अम्मा, आपको मेरी तरफ से आइंदा कोई शिकायत नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए।
तुमने बहुत तकलीफ पहुंचाई है उसे, अब उसका अजाला करना होगा। सुंबल बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी लड़की हर एक के नसीब में नहीं होती। जी अम्मा। कदर करो उसकी। जी। जाओ। सुंबल, मुझे 2 मिनट के लिए अपना फोन देना प्लीज। आई एम सॉरी नूरबानो, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। संडे है, सब घर पे हैं। किसी ने देख लिया तो खामखा तमाशा। तो मेरा फोन यूज कर लो। और वैसे भी मुझे किसी तमाशे का कोई डर नहीं। थैंक यू भाभी, मुझे बस ऊबर करनी है जल्दी से। रात घर पर नहीं है? वो मुझसे बात नहीं कर रहा और ना ही मैं उससे बात कर रही हूँ। अच्छा, थैंक यू भाभी। ये ले। आ गया? हाँ, बस पास में ही था। नूरबानो, नूरबानो। बस वहीं खड़े रहे। ये मेरा घर है और मेरे घर मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। मुझे अपनी बेटी से मिलना है और मुझे उससे मिलने के लिए तुम जैसी औरत की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी अब मेरी बहू है और आप उससे उसी वक्त मिल सकेंगे जब मुझे अपनी भावज तस्लीम कर लेंगे। तुम कमजात औरत थी और तुम कमजात औरत रहोगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें कभी अपने खानदान का हिस्सा कबूल नहीं करूंगा। बुलाओ मेरी बेटी को। नूरबानो!
आपकी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती। हमने उसे बता दिया था कि आप हॉस्पिटलाइज हैं। मिलना चाहती तो तभी आपसे मिल लेती। तुम झूठी हो, मक्कार औरत हो। मैं अपनी बेटी से मिल के आऊंगा। नहीं, अम्मा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को हाथ लगाने की? हाँ? कैसे बात करूं तुम्हारा? तुम्हारी निकल यहाँ से। ले जा यहाँ से। नहीं बाबा, सलाम बीबी, आप आ गई? डैड घर पे नहीं है? जी वो अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बीबी आप घर पे आ गई। खावर कहाँ है? वो भी उनके साथ ही बाहर गई। अच्छा, फारूक को भिजवा दो और मुझे एक कप चाय में भिजवा दो। जी बेहतर। जी बाजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, खावर का नंबर मिला के दो मुझे। हेलो खावर। हाँ, डैड तुम्हारे साथ है? बीबी, बीबी सही हॉस्पिटल में। क्या? क्यों? क्या हुआ है? और उनको अटैक हुआ है। खुदाबख्श गाड़ी निकालो। बीबी पहले भी हॉस्पिटल में थे, मैंने आपके घर इतला करवाई थी। साईं आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आप नहीं आई। आज वो आपके घर आए थे मिलने, मगर उन लोगों ने धक्के देकर साईं को घर से निकाल दिया। जितना हो सके आप जल्दी आए।
पापा, पापा, पापा मुझे पता नहीं था। तुम आ गई। ये फटा हुआ कॉलर देख रही हो? ये तुम्हारे शौहर ने फाड़ा। एक्सक्यूज मी मैम, आप प्लीज इनसे बात नहीं कर सकती हैं। मैं उनके भले के लिए कह रही हूँ, प्लीज। मुझे मुख्तार शाह को मारा। तुम्हारा बाप मुख्तार शाह 7 गांव का मालिक, हजारों लोग जिसको झुककर सलाम करते हैं। मुख्तार शाह, उस कमजात औरत के बेटों ने मिल के मारा मुझे। पापा, मेरे प्यारे पापा, मुझे माफ कर दे। इस गिरबान तक हाथ नहीं पहुंचते नूरबानो। अगर तुम मेरी होती, मैं फिर भी तुमसे मिलने आ गया। मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हें मारूं और गले से लगा लूं। आप मारे मुझे पापा, आप मारे मुझे। औरत जीत गई नूरबानो। और हार गया तुम्हारा। वो औरत कमसात, कमजर्फ। डैड प्लीज इसमें बात ना कर, हम बाद में बात करते हैं। बात किसने देखा? मुझे बोलने दो। जाने से पहले अपनी नफरत तुम्हें फिर से मैं देना चाहता हूं। ये बात याद रखना नूरबान, तुम उस घर में, डैड मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। तुम जाओगी वहां। तुम नूरजहां से बदला लोगी। मुख्तार शाह की बेटी वहां जाएगी। छोड़ना नहीं उन्हें। डैड वादा करो मुझसे कि तुम नूरजहां को उसके प्यारों से ही मरवाओगी। जिस तरह उसने मुझसे मेरे दिल का टुकड़ा जुदा किया। नूरजहां को ऐसी मौत दिलाना कि वो जिंदा रहे। और किसी मुर्दे की मानत रहे। वादा करो नूर, वादा करो। डैड मैं वादा करती हूँ, लेकिन बाद में बात करते हैं। आप मत बोले। ऐसा ना हो कि तुम चाह
बाबा 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 दीदी गाड़ी खड़ी है, आप उसमें चलें। मैं बॉडी को एम्बुलेंस में लेके हवेली आता हूँ। बाबा बाबा को लेके मैं जाऊं? दीदी आप, दीदी फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तफीना, जी नूरबानो कहाँ है? पता नहीं, अपने कमरे में होगी। अच्छी बात है। सुंबल, जी अम्मा। जरा नूरबानो को बुला के लाओ उसके कमरे से। वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ चली गई? किसे बता कर गई है और किसके साथ गई है? मुराद तो घर पे है। पता नहीं अम्मा, मैंने तो उन्हें बस बाहर जाते हुए देखा, उन्होंने बताया नहीं। ऐसे हद होती है, ये कोई तरीका है भला? सबको मालूम है कि इस घर में बगैर मेरी इजाजत के कोई घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकता। वो कैसे चली गई है? क्या हुआ माँ? मुराद, दिस इज इनफ। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, इतना गलत बिहेवियर जो है इस पे मैं और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। किससे पूछ कर गई है तुम्हारी बीवी बगैर किसी को भी बताए? मामा वो अपने काम से गई है,
मुझे बता कर गई है वो। तुम्हें बताने का क्या फायदा? मैं इस घर की बड़ी हूँ और ये बात तुम उसे रियलाइज नहीं करवाओगे तो वो कभी नहीं समझेगी। अम्मा मैं उसे समझा दूं। अम्मा, अम्मा, मुख्तार चाचा की डेथ हो गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? खावर का फोन आया तो उसने बताया। मामा, नूर बानो, मामा नूर बानो को कैसे बताएंगे हम ये? तुम उसकी टेंशन ना लो, उसी ने खबर भिजवाई, अपने बाप के घर पे है वो। क्या वो वहीं पर है? चलो ये भी ठीक है, उसे इस वक्त वहीं होना चाहिए। जनाजा किस वक्त है? हम सबको जनाजे में शिरकत करनी होगी, तैयार हो जाओ। जी अम्मा। मामा मैं पहले जाता हूँ। हम सब एक साथ जाएंगे, ठीक है मुराद? बीबी जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप कुछ खा लें। और जिन मेहमानों ने रुकना था वो रुक गए, उनका मैंने सोने का इंतज़ाम ऊपर करवा दिया और वो लोग सो गए। मुराद? मुराद साहब तो आपकी सास के साथ ही चले गए थे। ठीक है।